दोस्त काजी सईद सही फरमा रहे हैं, इनकलाब की जरूरत तो है। और यार इनकलाब की मोहम्मद बिन सलमान ने इनकलाबी इकदाम जरूर किए, उस तरह गलियों नालियों में खून नहीं बहा, पैसा भी रिकवर हुआ है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में फर्क क्या है भाई। एवोल्यूशन हैपन्स ओवरनाइट एंड इट हैपन्स इन प्लांट्स ओनली। रेवोल्यूशन टेक्स 20 to 30 ईयर्स कि उसकी सोच डेवलप हो। ईरान का रेवोल्यूशन 79 में आया, 42-43 में उसकी सोच खमीनी के अंदर डेवलप हुई जब वो फ्रांस में थे, उनकी बेगम के बॉब कट वाल थे। यहाँ तो अभी तक सोच ही डेवलप नहीं हो रही। आप एक एसएचओ को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं और आप कह रहे हैं मैं कानून साजी कर रहा हूँ। सलाउद्दीन मर गया, मुझे बताइए किसको अभी तक सजा हुई, फिर जुडिशियल सिस्टम पे डाल देंगे। लोगों पे यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। आई मीन ये सब कुछ तो नवाज शरीफ के दौर में भी हो रहा था, तो फिर बदला क्या है? थोड़ा सा मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं भी यही समझता हूँ कि जब एक जस्टिस ना हो रहा हो तो यही बंदे के जज्बात होते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे निहायत मुअद्दबाना, आप ये बार बार कह रहे हैं कि आप जुडिशियल सिस्टम पर डाल देंगे, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सज़ा एग्जेक्टिव दे सकती है? मुझे आप ये बताइए, पूरे कौम ने टेलीविजन पर ड्रामा देखा, हमजा शहबाज साहब को पकड़ने नैब गई, छुट्टी वाले दिन पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने उनको ज़मानत दे दी, छुट्टी वाले दिन, जबकि कोई बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये ज़मानत नहीं हो सकती थी। मैं 20 मिसाल आपको और दे सकता हूँ कि जहाँ पर अगर सज़ा एग्जेक्टिव तो किसी को नहीं मार सकती। सऊदी अरब एक किंगडम है, वहाँ पे बादशाह अगर किसी को सर कलम कर देता है तो वही कानून है। लेकिन यहाँ पर तो अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान एक वाइब्रेंट कंट्री है, एग्जेक्टिव तो सज़ा नहीं देगी ना, ये तो जंगल का कानून हो गया। सज़ा तो जुडिशियल सिस्टम ने देनी है। और ये भर्तियां माजी की है, ये भर्तियां माजी की पकड़ने के लिए भी क्या रोल है हमारे पास? देखिए जुडिशरी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पकड़ सकती है बस। जी, उसको कौन पकड़ेगा? मेरी बात सुनिए एक बात। ये स्कूलों की फीसें फिर बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। हुकूमत तो वैसे पहले भी सोई हुई थी और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बड़े आला इकदाम किए, स्कूलों ने फीसें कम की, फिर बढ़ गई हैं इस महीने। हुकूमत सोई हुई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरते। अब करना क्या है? यहाँ माफियाज बहुत स्ट्रांग हैं, कौन पकड़ेगा इनको? कौन करेगा कानून साजी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जजों के केसेस लगे हुए हैं, ये बात आपकी सही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा। बात ये सही है आपकी, लेकिन अगर आपने कोई कानून बनाना है सईद काजी, तो उसी सिस्टम में रह के आपने उसके लिए जगह बनानी है। अगर आप भी वही काम करें जो दूसरा फ्रीक कर रहा है, जो माफ्यूजी कर रही है, जो बड़े बड़े ग्रैबर लैंड ग्रैबर कर रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर तो ये जंगल है। माइट इज राइट। आपको जहां जहां जो सोसाइटीज डेवलप हुई हैं वहां पर सिस्टम बनाए गए हैं तो सब कुछ हुआ। सजा का काम तो जुडिशियल सिस्टम का ही है, जज ही, अदालतें ही सजा दे सकती हैं। सईद काजी, यहाँ बिल्कुल अदालतें ही सजा दे सकती हैं, मगर जहाँ पर आप एक गौर फरमाइए, ये अरशद मलिक का केस ले लीजिए। ये इससे पहले ये जो अभी अभी आज खबर आई है, ये जो अभी 3 लोगों को छोड़ा गया है, ये बंदों को साथ आपके पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है, साथ 16 मुबैना कत्लों का मुलजम खड़ा होता है और वो गंदी वीडियोस लेके आ जाता है। यहाँ आपकी पॉलिटिकल लीडर्स बताती हैं कि हमारे पास और भी खिड़की तोड़ हफ्ता जो टाइप वीडियोस और मौजूद हैं, वो हम आपको पेश कर देंगे। देखें, जितना कानून का मजाक यहाँ उड़ाया जा रहा है, इससे तसर ये जाता है कि यहाँ रूलिंग एलीट का एक हिस्सा नहीं चाहता कि किसी को कोई संजीदा सजा हो, क्योंकि ये रवायत यहाँ हम डालना नहीं चाहते। अब मुझे ये बताएं, लाहौर में एक बंदे को पकड़ लें जिसका एक प्लाजा हो, उसको ज़रा उल्टा लटका के पूछें, बेटा ये तुमको गैर कानूनी प्लाजा बनाने की इजाज़त किसने दी थी? वो आपको खोरे तक ले जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मसला ये है, हम करना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये है कि आपकी लोअर जुडिशरी जिस हद तक कंप्रोमाइज्ड है वो आपके सामने है। और बड़े बड़े केस हैं, मिसाल के तौर पर एक फोरेंसिक ऑडिट का केस भी पड़ा हुआ है कि आईपीपीज में एक यूनिट कितने का बनता है, उस पर भी स्टे ऑर्डर मुझे बता रहा था, अभी तक की मेरी खबर है कि वो भी विकेट नहीं हुआ। तो मुझे लगता ये है कि ये इसको एक ड्रामे तक हम अगर रखना चाहते हैं, कोई रियल नहीं करना चाहते। ठीक हो गई। अगर रियली हमने करना हो तो जिस तरीके से प्लंडर किया गया है, मुझे बताएं, एक एक टूटी हुई सड़क, आपके अस्पतालों की हालत, स्कूल, 2.5 लाख। और ये अभी जो आप बात कर रहे थे, ये जो बच्चों का प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी पुलिसेबल कहाँ रही है?
जब जब आपकी हाउसिंग सोसाइटी मंशा बम और इस किस्म के लोग जो हैं उनके पास जाएगी, किसी को कोई पता नहीं कौन कहाँ रह रहा है, स्क्वाटर सेटलमेंट्स बन रही हैं। कराची में आपकी 25-30% आबादी फार्मल है, बाकी सारी इनफार्मल स्क्वाटर्स हैं। ये समाज पुलिसेबल ही नहीं रहा, तो इसको कौन ठीक करेगा? ठीक है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। और अगर जो खान साहब जो हैं, अगर वाकई वो बात यही है, ये आप किया है, देखिए उन्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई मुल्क के अंदर करनी पड़ेगी और ये उस लड़ाई से बड़ी होगी। भाई बात ये है सईद काजी, आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान चाहते हैं, राना साहब मैंने तो जो देखा है इमरान खान को जिस तरीके से वो लड़ रहा है, वो अकेला आदमी है जो इस सारे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। उसको जहेज में जो लोग मिले, जो उसके साथ आए, चाहे वो इलेक्टेबल थे, 22 साल स्ट्रगल की उसने, और इस वक्त आके इस निज़ाम के खिलाफ वो लड़ रहा है। अभी आपने उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफ़ी उससे सवाल कर रहे थे राना साहब, उनका म्यार आपने देखा? क्या वो जो सवाल थे वो क्या जिस मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसके मुताबिक थे? हर सहाफ़ी अपना एक एजेंडा लेके बैठा था और उस्मान बुज़दार पे फायर कर रहा था अपने अपने सवाल। कोई पुलिस रिफॉर्म पूछ रहा है, कोई कबीना की तबादला पूछ रहा है, और फिर कोई कह रहा है कि जी आप यास्मीन राशिद तो अब साबित हो गया कि उनको आप फारिग कर दें। तो उन्होंने कहा ये आप फैसला करेंगे। ये सब ये निज़ाम जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये इमरान खान लड़ रहा है या उसके सिपाही लड़ रहे हैं, इतना मजबूत निज़ाम है। ये झलक आपने अभी देखी नहीं राना साहब? समी साहब देखें, बिल्कुल झलक आपने सही कहा देखी है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान को लोगों ने जो वोट दिया वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका इस था कि जी इस मुल्क में तब्दीली आएगी, ये चोर लुटेरे डाकू मुल्क को लूटने खाने वाले जो हैं इनसे माल बरामद होगा और इनको सज़ाएं मिलेंगी। लेकिन वो सईद काजी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये माफियाज ऑपरेट करते हैं, समी साहब यहाँ बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और इसके लिए इमरान खान साहब को खुलकर सामने आना होगा। इस निज़ाम को लात मारनी होगी। जब तक इस निज़ाम को लात नहीं मारेंगे ये मामला ठीक नहीं हो सकते। ये जो उनके इर्द गिर्द असेंबली में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनको के वोटों की उनको ज़रूरत है, इससे जान छुड़ानी होगी इस सिस्टम से। उन्हें इस असेंबली को फारग करके इन लोगों से सारा लूटा हुआ माल खा अपनी पार्टी के हैं दूसरों की पार्टी के। अगर आज इमरान खान अवाम में जाए ना कि जी मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मेरे पास पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत नहीं थी कि मैं इस मुल्क के निज़ाम को सही कर सकता, लोग पहले से ज़्यादा वोट देंगे। लेकिन उन्हें आगे आना होगा। ये इस तरीके से रोज़ का जो मामला है ना, ये ऐसे नहीं चलेगा कि जी वोटों की ज़रूरत है इसलिए उनको साथ में लाया हुआ। उन्हें अपनी काबीना पर भी नज़र दौड़ानी होगी कि किस किस लोग, कौन कौन लोग किन किन कामों में मुलव्वस हैं।